क्लास में आप सीखने वाले हैं बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका। अगर आपको सीखने हैं कि अंग्रेज़ी पढ़ने के नियम क्या है, रूल्स क्या है, उच्चारण के, प्रोनंसिएशन के, तो कंप्लीट रूल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो आप वो इस वीडियो के लास्ट में वो आपके जो प्रोनंसिएशन के रूल्स हैं ना, उच्चारण के नियम वो सारे मिल जाएँगे। उनको आप देखकर नियम सीख सकते हैं और यहाँ पर सिर्फ मैं तरीका बताऊँगी। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिस क्लास है, किस तरीके से एक एक वर्ड का उच्चारण किया जाता है, वन बाय वन कर एक एक करके एक एक पार्ट्स में बताऊंगी। तो ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट वन है। ज़ीरो लेवल से सीखेंगे, बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल छोटे छोटे स्पेलिंग्स, छोटे छोटे वर्ड्स को किस तरीके से पढ़ें और उसके बाद में जो बड़ी स्पेलिंग्स कैसे उनको पढ़ें। तो यहाँ पर उच्चारण होगा हिंदी अर्थ के साथ। इंग्लिश के जो वर्ड्स होंगे उनका हिंदी में अर्थ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, उच्चारण, प्रोनंसिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ज़ीरो लेवल की क्लास है। तो सबसे पहले आप देखें कि जो ए आ जाएगा ना, इसका उच्चारण ए का ए करके उच्चारण होगा और दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं कि छोटा उच्चारण, शॉर्ट साउंड इसका निकलेगा। अब ये जो है CVC, ये इसका तरीका होता है। C मतलब कॉन्सोनेंट, V मतलब वाउल लेटर और फिर से C मतलब फिर से कॉन्सोनेंट। तो ये बेसिक क्लास है। तो स्टार्टिंग लेवल में आप ऐसे ही सीखेंगे कि 3 लेटर्स की, 3 के 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार डबल लेटर्स जो होते हैं सिंगल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सिंगल साउंड उनसे निकलता है, एक साउंड, वो भी देखेंगे अभी। तो छोटी स्पेलिंग्स होगी, जैसे कि ये हो गई बैट, मैट, इनका उच्चारण। अब यहाँ पर जो ए है इसका उच्चारण ए करके हो रहा है, ए इसका साउंड प्रोनाउंस हो रहा है। अब इसको आप बेट करके नहीं पढ़ सकते, मेट करके प्रोनाउंस नहीं कर सकते, गलत उच्चारण हो जाएगा, गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। तो बैट, मैट, कैट, रैट, फ्लैट। अब जैसे ये फ्लैट है, यहाँ पर तो आपने BT हो गया, 2 कॉन्सोनेंट बीच में, यहाँ पर वाउल एल है, फिर M और T हो गया, तो बीच में वाउल लेटर है और 2 ही कॉन्सोनेंट है। लेकिन फ्लैट में आप देख रहे हैं F और L, 2 कॉन्सोनेंट, मतलब 2 लेटर्स है, लेकिन इनका जो साउंड है फ्ल करके आ रहा है। फ्ल मतलब जो F है इसका आधे फ के रूप में उच्चारण हो रहा है और L के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सिंगल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि जो F है आधा वो ल के साथ कंबाइंड है, तो फ्ल करके इसका उच्चारण होगा, फ्लैट। तो फ्लैट करके तो प्रोनाउंस करेंगे नहीं, तो F और L का कंबाइंड एक साथ उच्चारण फ्लैट। सेम ऐसे ही CL को साथ में पढ़ेंगे, क्ल, यानी CL का उच्चारण क्ल होता है, FL का उच्चारण फ्ल होता है, वैसे ही TR का उच्चारण ट्र होता है और GL का उच्चारण ग्ल होता है। तो 2 कॉन्सोनेंट लेटर्स है, साउंड एक ही प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब आधा, जो पहला जो लेटर है वो आधा उसका उच्चारण हो रहा है, फ्ल, क्ल, ट्र, ग्ल, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये तो रहा तरीका, मैंने बताया किस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। पढ़ने के लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे लास्ट में वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। और रूल्स अगर जानने हैं तो इस क्लास के लास्ट में आपको रूल्स वाला वीडियो भी मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर जो रूल्स की प्लेलिस्ट है उसको देखकर सीख सकते हैं कि लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर्स का, वाउल लेटर्स का स्पेलिंग रूल्स क्या है, साइलेंट लेटर्स जो रहेंगे उनके क्या रूल्स है, क्या नियम है। तो चलिए अभी देख लेते हैं इन स्पेलिंग्स को। जैसे ये है, फ्लैट हो गया, क्लैप हो गया, ट्रैप हो गया और ये ग्लैड हो गया। तो यहाँ पर बैट, मैट, कैट, ये तो इजी से स्पेलिंग, इनका मीनिंग भी आपको पता होगा। फ्लैट है यहाँ पर एक फ्लैट जिसमें आप रहते हैं, और दूसरा जो समतल एरिया होता है, एकदम लेवल इक्वल होता है, तो वो फ्लैट होता है। क्लैप करना मतलब ताली बजाना, उसको कहते हैं क्लैप। और ट्रैप, ट्रैप का मतलब होता है जाल, ट्रैप का मतलब जाल। यहाँ पर दे रखा है ग्लैड, ग्लैड का हिंदी में अर्थ होता है खुश या प्रसन्न रहना, खुश होना, प्रसन्न होना, तो उसको हिंदी में कहेंगे प्रसन्न या खुश, इंग्लिश में कहेंगे ग्लैड। तो यहाँ पर ये तो उच्चारण रहा कि ए का उच्चारण ए के रूप में, हिंदी में देख सकते हैं ये वाला जो ए है, ये ए नहीं, इसको ए इसका उच्चारण होगा। ए अगर होगा तो उसमें ऊपर मात्रा नहीं लगी रहेगी, ये ए है और मात्रा भी ए वाली ही है। आगे देखें,
अब सारे शॉर्ट ए साउंड वर्ड के जितने भी ग्रुप है, लिस्ट है, वो यहाँ पर है। जैसे कि ए बी आ जाएगा लास्ट में, ये सभी लास्ट में एंड में जुड़ जाएंगे। और शुरुआत में आपको जैसे ए बी के शुरू में सी आर को जोड़ा, सी को जोड़ा और एल को जोड़ा। तो ए बी का उच्चारण सबसे पहले जान ले कि एब करके प्रोनाउंस करेंगे। इसके स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट रख सकते हैं और उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। जैसे एब, ए बी, एब। तो सी आर को क्र पढ़ेंगे तो क्रैब, और कैब, और फिर ये है एल को ल, इसका उच्चारण होगा तो लैब। क्रैब का मतलब होता है केकड़ा, और कैब का मतलब होता है टैक्सी। यहाँ पर है लैब, लैब का मतलब होता है प्रयोगशाला। ये है इनका हिंदी में अर्थ, उच्चारण। तो ऐसे और भी वर्ड्स हो सकते हैं। तो लास्ट में कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी सारे वर्ड्स जो है इनकी लिस्ट आप उतार कर, जिनका कोई अर्थ मीनिंग होना चाहिए। फिर देखिए एक्ट, ACT एक्ट। तो यहाँ पर भी ये जो ए सभी में लगा हुआ आ रहा है और ए का उच्चारण ए करके हो रहा है, तो एक्ट हो गया। जैसे पी को हमने स्टार्टिंग में ऐड किया तो पैक्ट हो गया। अब पैक्ट ऐसे ही नहीं है, इस पैक्ट का हिंदी में मतलब भी है, तभी ये स्पेलिंग बन रही है। यानी हिंदी में मीनिंग भी होना चाहिए। पैक्ट का मतलब होता है समझौता या संधि करते हैं, हिंदी में समझौता या संधि बोलते हैं। फिर है एफ को फ, यानी एफ का उच्चारण फ करके हुआ, और इसका मतलब इसको प्रोनाउंस करेंगे फैक्ट। और फैक्ट का मतलब होता है यानी सच। फैक्ट है, किसी में कोई चीज़ सच्चाई होती है, ट्रुथ होता है, तो वो फैक्ट होता है। फिर आगे है AD, इसको ऐड करके पढ़ेंगे। ऐड, सभी में ए का उच्चारण ए हो रहा है, ऐड हो गया। जैसे हैड, एच को जोड़ा, एच का उच्चारण ह। एम को जोड़ा तो म, एम का उच्चारण म है तो मैड हो गया। एस का उच्चारण स है तो सैड हो गया। हैड जो है इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब है, हैड पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके अपने मतलब होते हैं। और हिंदी में वैसे देखें तो था, थेती के सेंस में हेड का ले सकते हैं मतलब, लेकिन ये एक हेल्पिंग वर्ब होती है। और भी इसके यूजेस होते हैं। फिर देखिए मैड है, मैड का मतलब पागल, और ये है सैड, सैड का मतलब दुखी। फिर आगे है AG, क्या है AG, इसको एग करके प्रोनाउंस करेंगे। एग, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं। इन वर्ड्स के आगे आप जो कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है उनको जोड़कर स्पेलिंग्स बना सकते हैं और उनको पढ़ने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्लियर होगा। एग, जैसे बी को ऐड कर दिया, बी का उच्चारण ब, तो बैग हो गया, बैग मतलब थैला। डी आर का साथ में कंबाइंड इसका उच्चारण होगा एक साथ, तो डी आर का उच्चारण ड्र करके होगा। क्या होगा, डी आर का उच्चारण ड्र। इस ड्र और एग, ड्रैग हो गया। ड्रैग का हिंदी में मतलब होता है खींचना, और जैसे खींचना मतलब माउस की मदद से, जब आप चित्र को कंप्यूटर में माउस की मदद से जब चित्र को खींचकर खिसकाते हैं तो वो वाला खींचना। दूसरा जैसे कि पाँव को ज़मीन पर घसीटते हैं तो वो भी, उसका मतलब भी ड्रैग। फिर यहाँ पर है एफ एल को फ्लो पढ़ेंगे, और AG का उच्चारण यहाँ पर देखा एग करके है फ्लैग। फ्लैग का मतलब होता है झंडा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी वाउल लेटर्स होते हैं, जब भी हम उनको व्यंजन के साथ जोड़ेंगे, यानी कॉन्सोनेंट्स जो लेटर है उनके साथ जोड़ेंगे, तो मात्रा के रूप में इनका उच्चारण होगा। 5 वाउल लेटर्स है, AEIOU, इन्हीं का बहुत सारे इनके उच्चारण होते हैं। रूल्स, जितने भी वाउल लेटर्स के जो रूल है वो आप देख सकते हैं, वो मैंने कंप्लीट बताए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी है कि स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करना। जितना आप उच्चारण करेंगे, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तो उतना प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा और आप रीडिंग भी कर पाएंगे, इंग्लिश की किताब, इंग्लिश की बुक को भी पढ़ पाएंगे। फिर यहाँ पर है AM, एम, इसका उच्चारण है एम। तो GL को जोड़ा तो GL का उच्चारण ग्ल, GL को ग्ल पढ़ेंगे तो ग्ल और एम, ग्लैम हो गया। ग्लैम जो है ये वर्ड ग्लैमरस से बना है,
अट्रैक्शन, यानी कोई चीज़ अट्रैक्टिव, कोई चीज़ नहीं, कोई भी पर्सन हो सकता है, अट्रैक्टिव दिखता है, अच्छा दिखता है, मोहक दिखता है, तो उसको बोलते हैं ग्लैम या ग्लैमरस। तो ग्लैम हो गया डी, डी को ड प्रोनाउंस करेंगे, डी को ड। तो डैम हो गया, ए एम को एम हो गया, यहाँ पर जैसे एम पढ़ा तो डैम हो गया। डैम का मतलब होता है बांध। फिर है ज, जे यानी जे का उच्चारण ज, और ए एम एम, जैम, क्या है, जैम। जो भी फ्रूट्स होते हैं उनके जो जैम बनते हैं वो जैम। फिर ए एम पी, एम्प करके इसको प्रोनाउंस करेंगे, ए एम पी को एम्प। सी को हमने स्टार्टिंग में रखा, सी का उच्चारण क। सी का कब स होता है, कब क होता है, इसका अपना रूल है, वो भी मैंने रूल नियम बताया है, तो वो भी आप देख सकते हैं, लास्ट में उसको भी मैं मेंशन कर दूंगी। तो सी के उच्चारण के नियम वहाँ पर सीख सकते हैं। तो यहाँ पर सी को क पढ़ेंगे, कैंप है, क्या है, कैंप। कैंप का मतलब होता है शिविर, कैंप शिविर। आर का उच्चारण र है, तो रैंप, क्या है, रैंप। रैंप का मतलब कोई रास्ता, जो ढाल वाला रास्ता होता है उसको बोलते हैं रैंप। फिर एल का उच्चारण ल है, एल का उच्चारण ल, तो ए एम पी, एम्प, लैम्प। लैम्प का मतलब दिया जो है उसको बोलते हैं लैम्प। फिर ए एन, एन, ए एन का उच्चारण एन है। सी को स्टार्टिंग में रखा तो सी का उच्चारण क है। सी के बाद में ए है इसलिए क उच्चारण हुआ है। तो इसका आप रूल देख सकते हैं, सी को स पढ़े या क पढ़े, तो रूल में आपको ये तो बात क्लियर हो जाएगी सी के उच्चारण की। तो सी को यहाँ पर क पढ़ा, क एंड कैन। जो कैन है वो एक मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो जिसका यूज़ जो है एबिलिटी के लिए, किसी में योग्यता है उसको दिखाने के लिए किया जाता है। कोई व्यक्ति किसी काम को करने के कैपेबल है, एबिलिटी, उसकी योग्यता को दिखाने के लिए कैन मॉडल वर्ब का यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पर है एन हो गया, आर का र, रैन करके उच्चारण है इसका। रैन जो है रन की सेकेंड फॉर्म है रैन। दौड़ना, रैन भागना या दौड़ना, तो ये सेकेंड फॉर्म है रन की सेकेंड फॉर्म रैन। यहाँ पर है एम का उच्चारण म, मैन हो गया, मैन मतलब आदमी। तो इस तरीके से एन वाले ये जो वर्ड्स हो गए, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आगे चलेंगे, एन के बाद में यहाँ पर है ए एन डी, एंड। ए एन डी का उच्चारण एंड करके होता है, और जब भी आप एन यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला एन, इसका उच्चारण आधे न के रूप में आ रहा है। इससे पहले देखा ये जो ए एन एन है, यहाँ पर एन लास्ट में आ रहा था, इसलिए पूरा न इसको प्रोनाउंस कर रहे थे, लेकिन बीच में आ रहा है, एन के बाद में एक व्यंजन है यानी कि कॉन्सोनेंट डी है, तो हम एन का उच्चारण आधे न के रूप में करेंगे। अब यहाँ पर एंड से पहले स यानी एस का उच्चारण, तो एस के उच्चारण के भी नियम हैं, एस के उच्चारण के, तो वो भी आप देख सकते हैं। एस का प्रोनाउंसिएशन जो है कब कैसे कहाँ कैसे कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर एस का उच्चारण स है, तो सैंड हो गया, सैंड का मतलब रेत। फिर ये बी का उच्चारण ब होता है, तो बैंड हो गया। फिर यहाँ पर ल, एल का उच्चारण ल है, तो लैंड हो गया। लैंड का मतलब होता है ज़मीन या खेत कह सकते हैं, लैंड, मैदान, उसको भी लैंड बोलते हैं। फिर आगे है ए एन जी, यहाँ पर भी एन देख सकते हैं, एन के बाद में जी है, कॉन्सोनेंट व्यंजन है, तो एन का उच्चारण आधे न के रूप में, एक हिंदी में एक बिंदी सी लगाई जाती है या आधा न लिख दिया जाता है, तो आधे न के रूप में उच्चारण। तो इसका उच्चारण ए एन जी, एंग करके, क्योंकि जी का उच्चारण ग हो रहा है, तो जी के उच्चारण के भी रूल है, जी को ग कब पढ़े, ज कब पढ़े, तो वो रूल भी मैंने बता दिया है। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण की जो रूल्स वाली क्लास है उसमें। एंग, तो एस का उच्चारण स, एंग, सैंग। ये जो सैंग है, सिंग का मतलब कोई गाना, सिंग करना, गाना, तो उसी का दूसरा रूप है, यानी सिंग की सेकेंड फॉर्म है वर्ब की क्रिया के, सिंग, सैंग और संग करके तीसरी, सिंग, सैंग, संग। फिर यहाँ पर है ये सेम ऐसे ही रिंग की, ये रैंग, आर का उच्चारण र, रैंग जो है सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, रिंग यानी घंटी बजाना, घंटी बजाना, तो सैंग, रैंग। तो ये एंग वाली स्पेलिंग्स आ गई है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देख सकते हैं एन जी साउंड वर्ड्स, यानी कि ये जो एंग आ रहा है, ये जो एंग,
इसमें एन जी आया, तो एन जी साउंड वर्ड्स वाले यहाँ पर देख सकते हैं कुछ स्पेलिंग्स दे रखी है। ए के बाद में एन जी लगा है, आई के बाद में एन जी लगा है, ओ के बाद में एन जी, यू के बाद में एन जी, मतलब ऐसी आपको स्पेलिंग्स देखने को मिल जाएगी। तो इनकी भी प्रैक्टिस कर लें। जैसे कि ए लगा है तो एंग, आई लगा है तो इंग, आई का उच्चारण ई, फिर ओ लगा है तो ओंग, यू लगा है तो अंग, यू का उच्चारण अ। तो इस तरीके से यहाँ पर ए लगा, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, और उच्चारण अलग अलग हो गया है। मतलब वाउल लेटर स्टार्टिंग वाला अलग अलग है सभी में। अब यहाँ पर एंग वाली स्पेलिंग जैसे बैंग, रैंग, हैंग, तो बी का उच्चारण ब, आर का प्रोनाउंसिएशन र, एच, एच का ह। तो यहाँ पर बैंग, बैंग का हिंदी में मीनिंग है, ये आप जान ले। बैंग करना मतलब टकराना, ठीक है, टकराता है कोई चीज़ टकराती है तो बैंग। ये रिंग की ही सेकंड फॉर्म रैंग है। हैंग का मतलब होता है लटकाना, कोई चीज़ या फिर कपड़े आप सुखाते हैं तो हैंग करते हैं, कोई चीज़, कोई तस्वीर दीवार पर लटकाते हैं तो हैंग करते हैं, हैंग मतलब लटकाना। फिर यहाँ पर है इंग, के तो क तो किंग बन गया, आर र तो रिंग हो गया, एस स तो सिंग हो गया। किंग मतलब राजा, रिंग का मतलब अंगूठी हो गया, सिंग का मतलब गाना गाना। इसी की दूसरी फॉर्म सैंग भी आई है, और यहाँ पर संग यहाँ पर देख सकते हैं, ये थर्ड फॉर्म है। यही हैंग की थर्ड फॉर्म हंग है। इस तरीके से ये वर्ब की फॉर्म भी बनती है, उसी के आधार पर उसका मीनिंग भी निकलता है। यहाँ पर है एल का उच्चारण ल तो लॉन्ग, एस का उच्चारण स तो सॉन्ग, डब्लू आर, तो यहाँ पर देख सकते हैं डब्लू और आर से पहले जब भी डब्लू आएगा तो वो साइलेंट रहेगा, तो रॉन्ग करके हम, यानी डब्लू का वो उच्चारण यहाँ पर नहीं होगा, डब्लू साइलेंट रहेगा, रॉन्ग इसका उच्चारण होगा। रॉन्ग यानी कोई कुछ भी आप लिखते हैं रॉन्ग होता है, गलत होता है, तो उसको रॉन्ग बोलते हैं, गलत, रॉन्ग का मतलब। लॉन्ग लंबा, सॉन्ग का मतलब गाना, सॉन्ग का मतलब गाना, और जो गाने की क्रिया की जाती है उसे बोलते हैं ये वाला सिंग। क्या बोलते हैं? सिंग। ये है अंग, क्या है? अंग, यू एन जी, अंग। अब इसके आगे हम एच को जोड़ेंगे तो हंग हो गया, एच का उच्चारण ह हो गया, यानी हैंग की ही ये सेकंड फॉर्म है। हैंग का मतलब मैंने बताया लटकाना, जैसे कपड़े लटकाते हैं किसी खूंटी पे तो हैंग करना बोलते हैं, कोई तस्वीर किसी दीवार पे लगाते हैं तो हैंग करना। ये है एस का उच्चारण स, संग, एल का उच्चारण ल, लंग। लंग का मतलब होता है फेफड़ा। तो यहाँ तक ये कॉम्बिनेशन है इस तरीके से एन जी वाले वर्ड्स का। फिर यहाँ पर देखिए ए एन के, एंक करके इसको प्रोनाउंस करेंगे, एंक। तो यहाँ पर भी एन क्या है? बीच में आ रहा है, और एन का उच्चारण आधी न के रूप में होगा। बैंक हो गया, बी, बी का उच्चारण ब, बैंक, आर का उच्चारण र, तो रैंक हो गया। और ब्ल, बी एल का उच्चारण ब्ल होता है, साथ में हम प्रोनाउंस करेंगे ब्लैंक हो गया। ब्लैंक का मतलब खाली जगह, खाली स्थान, तो उसे ब्लैंक बोलेंगे। टी एच का उच्चारण थ, यहाँ पर थ है, टी एच का उच्चारण द भी होता है। अब यहाँ पर जैसे कब हम द पढ़ें, कब हम थ पढ़ें, कुछ रूल्स नहीं है, इसका कुछ रूल नहीं है, लेकिन क्या कुछ टिप्स और ट्रिक्स है वो भी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया है कि कब हम टी एच को थ पढ़ें, कब हम द पढ़ें, कौन कौन से स्पेलिंग्स में, तो वहाँ पर ट्रिक्स बताई है। तो यहाँ पर टी एच को थ पढ़ेंगे, थैंक करना, धन्यवाद करना किसी को। फिर यहाँ पर ए एन टी, एंट या आंट, दो तरीके से इसका उच्चारण होता है। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जैसे बड़ी स्पेलिंग होगी, तो बड़ी स्पेलिंग्स में हम जो स्पेलिंग होगी उसको ब्रेक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस हो गया, डी आई एस, डिस। फिर टेंट हो गया, टी का उच्चारण ट और ए एन टी का उच्चारण एंट करके, डिस्टेंट, डिस्टेंट, क्या हो गया? डिस्टेंट। फिर यहाँ पर है सर, एस ई आर को पहले पढ़ेंगे सर। फिर है वेंट, यानी जब भी कोई स्पेलिंग को आप ब्रेक करें, तोड़े, तो किस तरीके से तोड़ेंगे कि हर एक टुकड़े में, जैसे यहाँ पर सर पहले है एस ई आर, सर, तो हर एक टुकड़े में क्या होना चाहिए? एक वाउल लेटर ज़रूर होगा, तभी उस स्पेलिंग को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर ई आ रहा है सर में। फिर यहाँ पर वेंट में देखेंगे ए आ रहा है, जो कि एक वाउल लेटर है, तो सर, वेंट। इसी तरीके से बड़ी स्पेलिंग को लिखा जाएगा, प्रोनाउंस किया जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा,
और कोई तरीका नहीं है। इसी तरीके से कोई जो रूल्स है उसमें देख लेंगे थोड़ा बहुत आप प्रोनाउंसिएशन उच्चारण, लेकिन प्रैक्टिस इसी तरीके से की जाएगी तभी आपको पढ़ना आएगा। सर्वेंट का मतलब नौकर हो गया। फिर यहाँ पर नौकर या सेवक, जी आर का उच्चारण ग्र होता है। क्या होता है? जी आर का उच्चारण ग्र। तो इसको पढ़ेंगे ग्रांट। क्या पढ़ेंगे? ग्रांट। यहाँ पर ग्रांट का हिंदी में मतलब आप जान ले, ग्रांट मतलब दान, दान देते हैं तो वो भी किसी को गिफ्ट या उपहार दिया उसका मतलब भी ग्रांट देना, या अनुमति देते हैं तो वहाँ पर भी ग्रांट होता है। पी एल का उच्चारण प्ल करके होगा, ये है प्लांट। क्या है? प्लांट। प्लांट का मतलब पौधा। आगे है ए पी, इसको ऐप करके पढ़ेंगे, एप करके नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे जितने भी ए आ रहे हैं उसका उच्चारण ए नहीं हो रहा, ए हो रहा है। तो ऐप, जैसे एन को जोड़ा तो नैप हो गया, एन का उच्चारण न होता है, नैप यानी हल्की सी जो झपकी लेते हैं नींद की उसको बोलते हैं नैप। सी का उच्चारण क, कैप हो गया, टी का उच्चारण ट, टैप हो गया, टैप यानी नल। फिर है क्ल, सी एल का उच्चारण क्ल, ऐप, क्लैप करना, ताली बजाना। ऐश, ए एस एच, ऐश, ए एस एच को ऐश पढ़ेंगे। ये जितनी भी स्पेलिंग्स यहाँ पर बताई है सफिशिएंट है, काफ़ी है। इस तरीके से आप और भी कुछ मेंशन कर लिख सकते हैं, लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इनकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उच्चारण प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर हो जाएगा। और इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से कैसे? जैसे टी आर, और हम यहाँ पर देख रहे हैं ऐश, तो ऐश से पहले टी आर को जोड़ देंगे तो बन जाएगा ट्रैश। क्या है? ट्रैश। फिर या एस को जोड़ा तो क्या हो जाएगा? सैश। क्या है? सैश। एल को जोड़ा तो लैश, डी को जोड़ा तो डैश क्योंकि डी का उच्चारण ड, सी का उच्चारण क तो कैश, के ए एस एच, कैश। फिर स्प्ल, क्या है? इन तीनों को साथ में पढ़ेंगे, सपल करके नहीं पढ़ेंगे, स्प्ल। क्या पढ़ेंगे? एस का उच्चारण आधा स, प्ल, स्प्ल। क्या है? स्प्ल। स्प्लैश, क्या हो गया? स्प्लैश। पानी छलकता है, छलक कर नीचे गिरता है, वो छलकना उसको इंग्लिश में स्प्लैश बोलते हैं। किसी बर्तन के अंदर पानी है और वो हिल हिल कर नीचे बाहर गिर रहा है तो स्प्लैश होना। फिर यहाँ है आर, रैश। क्या पढ़ेंगे इसको? रैश। आर का उच्चारण र। क्ल, सी एल का उच्चारण क्ल, ऐश, क्लैश। सी आर का उच्चारण क्र, ऐश, क्रैश। बी का उच्चारण ब तो बैश। एस एम को स्म करके पढ़ेंगे। एस जो है आधे स के रूप में प्रोनाउंस हो रहा है, पूरा स नहीं, तो स्म ऐश, स्मैश करना, स्मैश करना, मसलना। एम का उच्चारण म। क्या है? म, मैश करना। क्या है? मैश करना। एफ एल का उच्चारण फ्लो, फ्लो ऐश, फ्लैश, फ्लो ऐश, फ्लैश। तो इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरीके से टेबल बनाकर, ये भी एक तरीका है। चलिए आगे देखिए, आस्क, या आस्क पढ़ेंगे या एस्क, दोनों तरीके से। मोस्टली हम आस्क करके इसको पढ़ेंगे, जैसे मास्क हो गया, टास्क हो गया, एम का उच्चारण म है तो मास्क, टास्क, मास्क, टास्क, ए एस के, आस्क। मास्क जो कोई चेहरे पे लगाते हैं वो मास्क। टास्क का मतलब होता है कोई काम, कोई वर्क, कोई एक्शन या कार्य कह सकते हैं, टास्क। आगे है ए एस टी, एस्ट या आस्ट, ये पढ़ेंगे इसको, एस्ट या आस्ट। और आस्ट हम मोस्टली इसको पढ़ेंगे, जैसे पास्ट हो गया, पी का उच्चारण, पी का उच्चारण प तो पास्ट। बी एल का उच्चारण ब्ल, आस्ट, ब्लास्ट। एफ का उच्चारण फ, आस्ट, फास्ट। एल का उच्चारण ल, आस्ट, लास्ट यानी अंतिम, फास्ट, तेज हो गया। ब्लास्ट होना, ब्लास्ट होता है जैसे बॉम्ब ब्लास्ट। पास्ट यानी बीता हुआ जो समय है, पास्ट। फिर यहाँ पर है एट, ए टी, एट। म, एम का उच्चारण म, एट, मैट। क, एट, कैट। यहाँ पर टी एच को द पढ़ेंगे, टी एच को द भी पढ़ते हैं, थ भी पढ़ते हैं, मैंने बताया, तो यहाँ पर द पढ़ेंगे, दैट। थैट नहीं पढ़ेंगे, दैट। तो दैट के बाद में ये है र, आर का उच्चारण र, एट, रैट। ए एक्स आ जाएगा तो एक्स, क्या पढ़ेंगे? एक्स। फ, एफ का उच्चारण फ, एक्स, फैक्स। क्या हो गया? फ, एक्स, फैक्स। फैक्स का मतलब क्या होता है? जब हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से, जैसे फ़ोन वगैरह से हम किसी को कोई मैसेज जो है
वो भेजते हैं, सेंड करते हैं, या रिसीव, कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया उसको रिसीव करते हैं या भेजते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से, तो वहाँ पर फैक्स करना बोलते हैं उसे। और ये है डब्ल्यू का उच्चारण वो एक्स, वैक्स। वैक्स मतलब मोम, ट एक्स टैक्स, जो टैक्स देते हैं कर, तो ए एक्स का उच्चारण एक्स करके हो गया। तो यहाँ पर तो ये जो लिस्ट थी शॉर्ट ए साउंड की, किस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे वो तरीका यहाँ पर बताया लास्ट में। और इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक टेबल बनाकर, जैसे शॉर्ट ए वर्ड लिस्ट यहाँ पर पूरी मेंशन की है। जैसे एब हो गया, यहाँ पर मैंने लिखा है ए बी एब, ए डी एड, ए जी एग, ए एम, ए एन, ए पी ऐप, ए टी एट, ए एक्स एक्स। सेम ऐसे अभी जो आपने पढ़े इस तरीके से टेबल बनाकर भी 2-3 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, बिल्कुल भी आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे सी आर का उच्चारण क्र एब, डी ड एब, डैब, ट एब, टैब। डैब का मतलब यहाँ पर जान ले, डैब का मतलब थपथपाना, जैसे किसी की पीठ को थपथपाया तो डैब करना। और यहाँ पर है क्रैब, क्रैब का मतलब होता है केकड़ा। क्या है? केकड़ा। टैब, टी ए बी, टी का उच्चारण ट, ट एब, टैब, ल एब, लैब। क्या है? ल एब, लैब। फिर है न एब, नैब। नैब का मतलब होता है दबोचना या किसी को झपट लेना, तो नैब। और ये जो लैब है, ये लैब प्रयोगशाला है, जैसे साइंस का जो लैब होता है वो। फिर यहाँ पर ए डी एड है, ब एड बैड, बैड का मतलब बुरा। यहाँ पर है क, सी का उच्चारण क एड, कैड, यानी जो अच्छा बिहेवियर नहीं करता ऐसा आदमी या ऐसा लड़का, कैड। फिर डी, डी का उच्चारण ड एड, डैड, म एड, मैड, ह एड, हैड। हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस की। फिर ये है ए जी एग, तो ब एग बैग, फ्लो एफ एल, फ्लो एग फ्लैग, एस टी स्ट एग। स्टैग का मतलब होता है बारहसिंगा। डी आर ड्र एग, डी आर ड्र एग, ये पहले भी आ चुका है, ड्रैग करना, घसीटना, ड्रैग करना। फिर आगे देखें यहाँ पर टैग, टी, टी का उच्चारण ट एग। टैग का मतलब बांधना भी होता है, लेबल या चिट लगी रहती है, कोई नए कपड़े खरीदते हैं तो वो टैग। फिर यहाँ पर है एम, स्क एम, स्कैम। स्कैम का मतलब होता है एस सी का उच्चारण स्क, और जो एस है इसका आधे स के रूप में उच्चारण है स्क एम, स्कैम। स्कैम का मतलब होता है घोटाला, स्व एम, एस डब्ल्यू को स्व करके पढ़ेंगे। यहाँ पर भी एस का उच्चारण आधे स के रूप में हो रहा है, इस तरीके से आएगा तब आधे स के रूप में। स्वैम, स्विम जो है तैरना, उसी की ये सेकंड फॉर्म है, क्रिया का जो दूसरा रूप होता है स्विम, स्वैम, स्वम, इस तरीके से। ग्ल, जी एल का उच्चारण ग्ल है, जी एल का उच्चारण ग्ल, ग्ल एम। ग्लैम ये पहले आ गया था वर्ड, ग्लैमरस से ये बना है, कोई अट्रैक्टिव दिखे, आकर्षक दिखे तो वहाँ पर हम ग्लैम वर्ड का यूज़ करते हैं। डी का उच्चारण ड एम, डैम, ये भी पहले आ गया। बांध, तो यहाँ पर ये तरीका बताया मैंने कि इस तरीके से आप टेबल बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ये जो इनकी लिस्ट है, शॉर्ट ए वर्ड लिस्ट है, शॉर्ट ए साउंड वाले की, तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। तो क्ल एम, क्लैम, सी एल का उच्चारण क्ल। ये क्लैम क्या है? एक सेल फिश है, फिश है सेलफिश, तो क्लैम। यहाँ पर है ए एन एन, तो बी का उच्चारण ब, तो बैन। बैन का मतलब प्रतिबंध, किसी चीज़ पर प्रतिबंध होता है तो बैन बोलते हैं इंग्लिश में। सी का उच्चारण क एन, कैन। कैन मैंने बताया कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है इंग्लिश ग्रामर में। म एन मैन, वी का उच्चारण वो एन वैन। स्क, एस सी का उच्चारण स्क एंड, स्कैन जांचना या परखना, स्कैन करना। फिर यहाँ पर है ए पी ऐप, तो क ऐप कैप, सी एल को क्ल ऐप क्लैप, एस एल को स्ल ऐप स्लैप। डब्लू आर साथ में आएंगे तो डब्लू साइलेंट रहेगा। रैप, रैप करना, लपेटना, कोई चीज़ किसी कागज़ में लपेटना, तो रैप करना। म ऐप मैप, मैप मतलब नक्शा। यहाँ पर है ए टी एट, क्या है? एट, तो ब एट बैट। च, सी एच का उच्चारण च होता है।
चैट है बात करना, तो उसको इंग्लिश में चैट करना कहते हैं। ये है स, एस का उच्चारण स, एट, सैट। सिट जो है, सिट का मतलब बैठना, उसी का ये दूसरा रूप है। वर्ब, वर्ब की जो फॉर्म है सिट, उसका सेकंड फॉर्म है ये सैट, सिट, सैट, सैट, इस तरीके से। हैट, एच का उच्चारण ह, हैट हो गया। फ्लो, एफ एल का उच्चारण फ्लो होता है, ये पहले भी आया था, फ्लैट हो गया। फिर देखें एक्स, ए एक्स का उच्चारण एक्स। फैक्स हो गया, जो पहले बताया मैंने, फैक्स करना, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेंड करना या प्राप्त करना या भेजना किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से। फिर यहाँ पर वैक्स, डब्लू का व, एक्स वैक्स, ट एक्स टैक्स, मो एक्स मैक्स। मैक्स जो है मैक्सिमम जो होता है उसी का शॉर्ट फॉर्म है, अधिकतम, मैक्सिमम। फिर ये फ्लैक्स, एफ एल का उच्चारण फ्लो है, क्या है, फ्लो, फ्लैक्स। ये एक पौधा, प्लांट होता है जिससे धागा बनता है। हिंदी में फ्लैक्स का मतलब होता है अलसी। तो इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ए लेटर से किस तरीके से हम शॉर्ट करके कैसे पढ़ सके, कैसे प्रैक्टिस कर सके, तो वो यहाँ पर मैंने तरीका बताया। इसके बाद आई भी जो होगा वाव लेटर वो भी होगा, ओ भी होगा। तो एक एक करके हम सारा सीखने वाले हैं। तो जो भी प्रोनाउंसिएशन के रूल होंगे, उच्चारण के रूल होंगे, इस क्लास के बाद में जब ये क्लास ख़त्म होगी तो इस क्लास के लास्ट में आपको वो सारे प्रोनाउंसिएशन, चाहे वो वाउल लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन हो, ठीक है, दो दो वाउल लेटर्स का किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है, क्या रूल होते हैं, वो रूल यहाँ पर आपको लास्ट में, इस क्लास के लास्ट में आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो तरीका है वो यही है। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको पढ़ना आएगा। रूल्स याद नहीं रहते हैं, लेकिन जो तरीका है वो याद रहता है, जो प्रैक्टिस है वो याद रहती है। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की, उच्चारण की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे इसी के अगले पार्ट में।